समाजवादी पार्टी के सिंबल से पल्लवी पटेल जी लड़ी थी और जीती थी। हम चाहते थे कि पल्लवी पटेल की जो माता जी हैं वो भी समाजवादी पार्टी से जीते और वो भी सदन तक पहुंचे विधानसभा, लेकिन वो अपनी पार्टी के सिंबल से लड़ी और पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ी और वो सदन तक पहुंची। हमें खुशी है और आगे भी इस तरह की कोई बात होगी तो हम पूरा समर्थन करेंगे पल्लवी पटेल। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर बड़े भाई और बड़ी भाभी को माता और पिता के तुल्य माना जाता है, वो स्थान दिया जाता है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और निसंदेह उनका जो स्नेह मेरे लिए है वो स्वाभाविक भी है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं उनके सिंबल पे लड़ी और जीती। माता जी दूसरे सिंबल पे लड़ी, हार गई। इसके अलावा उस गठबंधन में जो आज हम वर्तमान समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उसके अलावा भी 200-250 सीटों पे हम सिंबल पे लड़े थे, तो वो भी तो हारे। तो हार और जीत का पैमाना कभी भी पार्टी का सिंबल नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानती हूँ। और वो हमारे सम्मानीय हैं, हमने हमेशा उनका सम्मान किया है और उनकी तरफ से हमेशा हमको स्नेह मिला है। सवाल और है, स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली में अपनी और एक बहुत बड़ी बैठक उन्होंने बुलाई है, कैसे देखती हैं कि उन्होंने अलग हो गए हैं, उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया? देखिए, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और अपनी एक नई पार्टी बना रहे हैं, तो निस्संदेह उन्होंने अपने भविष्य के लिए या कोई रणनीति ज़रूर बनाई होगी। मुझे लगता है इस पे बेहतर जो प्रकाश होगा वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ही डाल सकते हैं। सवाल और आपका ट्विटर पे आप चल रहा है, कल अभी प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया है कि जिस तरह से 25 रुपए पर क्विंटल जो गन्ना किसानी में बढ़ोतरी हुई है उससे किसान बहुत खुश हैं। देखिए, वो क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में विश्व बैंक और WTO के सामने भारत की जो केंद्र सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये घुटने टेक दिए हैं। ये बिल्कुल निरीह नजर आ रहे हैं उनके सामने, और निरीह हैं, बिना दबाव के हो गए हैं। इनके ऊपर इतना दबाव है उन विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस का कि आज इन्होंने इस देश का जो अन्नदाता है उसको समाप्त करने की रणनीति में भी ये बोल नहीं पा रहे हैं। मैं इस बात का पूर्णतः समर्थन करती हूं कि क्यों नहीं हम WTO से बाहर निकल रहे हैं, हमको निकल जाना चाहिए और इस देश का जो किसान है उसको मरने के लिए नहीं छोड़ना है हमको। कहाँ है आज दत्तोपंत ठेंगड़ी, कहाँ हैं आज राव जी, कहाँ हैं आज KN गोविंदाचार्य, कहाँ है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी? ये उस वक्त तो बहुत बोलते थे कि WTO जो है वो हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, हमारे किसानों को बर्बाद कर रहा है। तो आज ये लोग चुप क्यों हैं? आज इस बात की बात क्यों नहीं हो रही है? हमारे देश के जो किसान हैं उनके भविष्य का, उनकी सब्सिडी का निर्धारण क्या विदेश में बैठे ये अंग्रेज करेंगे? शायद इतना आसान नहीं है किसी डिप्लोमेटिक टर्म को से अलग हो जाना। इसीलिए मैंने कहा अगर आसान नहीं है तो उस वक्त दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जो हैं, उस वक्त मुरलीधर राव जी जो हैं, उस वक्त KN गोविंदाचार्य जो हैं, उस वक्त डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उस वक्त ये सवाल क्यों उठा रहे थे? आज कहाँ हैं ये लोग? आज भी तो इस देश का किसान हाशिए पर है। और मैं इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि मैं किसान परिवार में जन्मी हूं और किसान परिवार में बहू बन के गई हूं। तो ये आंदोलन मेरे लिए कुछ नया नहीं है, ये हमारी जो स्थितियां हैं उसकी अभिव्यक्ति है, तो उस पर जवाब तो देना होगा ना।